हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दो नंबर्स हैं, इनके रेशियो निकालने हैं। और रेशियो हम कैसे निकालते हैं? तो रेशियो हम निकालते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 81 अपॉन 108। अब इस तरह से तो हम रेशियो नहीं लिखते हैं, रेशियो को हमेशा इनके लोएस्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। और हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि फ्रैक्शंस का लोएस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने? अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा फ्रैक्शन वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको सब मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में है। ओके, तो कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उसका लोएस्ट फॉर्म निकल जाएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग करते थे। तो 81 का पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF कैसे निकालते थे, याद है ना? हम लोग पहले इसके फैक्टर्स निकालते थे। फैक्टर्स क्या है? 81 को पहले 3 से डिवाइड किया तो 3 कितने जा 81, 27 3 जा। ओके, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा, और ये 9 बच गया, मतलब 3 3 जा 9, और ये 3 3 1 जा 3 हो गया। तो 81 के सारे फैक्टर्स निकल गए। अब 108 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 108 के क्या फैक्टर्स होंगे? पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों? क्योंकि इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 जा 8, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 आ गया 54। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ 14, मतलब 2 27 जा 54 आ गया। अब 27 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, हमें 3 चाहिए। 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो सारे फैक्टर्स निकल गए। 81 के क्या क्या फैक्टर है? 81 के फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 108 के क्या फैक्टर है? वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया? एक हो गया ये, जो कॉमन है उसको लेंगे। एक हो गया ये, और एक ये, और ये। मतलब HCF क्या बन गया? HCF इज इक्वल टू, एक ये 3 इससे कॉमन, 3 ये कॉमन, 3 और ये कॉमन 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो हमारा HCF आ गया 27। ओके, ये आपका वर्किंग है, रफ वर्क में आप दिखा सकते हैं। तो हमको 81 को किससे डिवाइड करना है? 81 को हमें 27 से डिवाइड करना है, और 108 को भी 27 से डिवाइड करना है। क्यों किया? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तभी हमारा लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा। अब आप कहेंगे 81 डिवाइडेड बाई 27, फिर से वही काम करना होगा हमको। तो उसके लिए आप ट्रिक समझ लीजिए। तो 27 है ना, 27 से डिवाइड करना है 81 को। तो आप फैक्टर्स देखिए, 81 के फैक्टर्स देखिए। 81 के क्या क्या फैक्टर्स है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से 27 वाला पार्ट निकाल दीजिए, मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27। इतना हमारा कितना बन गया? इतना हो गया 27। ओके, और बचा क्या? 3। तो जो बचा है उसी को आप यहाँ पर लिख देंगे। मतलब 81 डिवाइडेड बाई 27 कितना आ गया? 3। इन द सेम वे 108 डिवाइडेड बाई 27 आपको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 108 वाले फैक्टर्स देखिए, आप ये देख रहे हैं ना 108 के फैक्टर्स, उसमें से जो 27 वाला है उसको निकाल दीजिए। इतना हो गया ना 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया 4। बस उसी को आप लिख दीजिए। मतलब 108 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 4।
ये एक ट्रिक है कि आपको दोबारा डिवाइड नहीं करना है। आप फैक्टर्स में जितना है 27 है ना, तो उसको अलग कर दीजिए और जो बचता है वो ही आंसर हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया? रेशियो हो गया 3:4। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 98:63। अगेन रेशियो क्या बनेगा? रेशियो हो जाएगा 98 ऊपर 2 है तो 63 नीचे। इन द सेम वे हमें दोनों के HCF निकालने हैं, 98 और 63 के HCF निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं। 98 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो कितना इज 98? 2 4 8, यहाँ बच गया 18, मतलब 9 49 2 98। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट करने में मुश्किल होता है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ओके, और 49 तो इजी है, हमें पता है 7 7 49 हो गया खत्म। अब 7 तो एक ही बार जाएगा। अब 63 कर लेते हैं। 63 तो 2 से नहीं जाएगा ना, ये तो 3 के टेबल में ही आएगा, 3 से डिविजिबल है। 3 2 6, 3 1 3, तो आ गया 21। अब अगेन ये 21 तो 3 से डिविजिबल है, कितने से? 3 7 से। 3 7 21, फिर 7 बच गया, 7 को 7 1 7। अब फैक्टर्स लिख लेते हैं। 98 का फैक्टर लिखिए, क्या क्या आया? 2 into 7 into 7, ये है इसका फैक्टर्स। 63 के फैक्टर्स क्या है? 3 into 3 into 7। और HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। ओके, तो अब हम 98/63 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? दोनों को ही 7 से डिवाइड करेंगे। अगेन आप कहेंगे कि हमको दोबारा डिवाइड करना है। नहीं, 98 डिवाइडेड बाय 7 क्या बताया अभी मैंने? जो आपका नंबर है ना उसको आप छोड़ दीजिए और बाकी जो बच गए ये उतना आप लिख दीजिए। मतलब 98 डिवाइडेड बाय 7 इज 14 और 63 डिवाइडेड बाय 7 कितना है? ये तो आपको ऐसे भी पता है, 9 7 तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये 7 छोड़ दीजिए और जो बच गया वो ये 9 7 63, 14 7 98। ओके, अब 14 और 9 ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है तो रेशियो क्या बन गया? 14:9। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। अब रेशियो क्या बनेगा? रेशियो इज 33 किलोमीटर अपॉन 121 किलोमीटर। अब एक चीज तो हमने देख लिया कि दोनों ही सेम यूनिट है तो कन्वर्ट तो कुछ नहीं करना है। चलो एक काम तो कम हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर हटा दीजिए तो बना क्या? 33/121। अब इसको रेशियो में करने के लिए लोएस्ट फॉर्म में करना होगा। चलिए 33 और 121 को हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। तो 33 क्या हो जाएगा? 3 के टेबल में आ रहा है। 3 कितने दा? 3 11 दा, और 11 तो प्राइम नंबर है मतलब 11 1 11 होगा। अब 121 किसके टेबल में आता है? तो ये 11 के टेबल में आता है मतलब 11 11 121। ये स्क्वायर 11 स्क्वायर 121 होता है। थोड़े आप लोग अगर 15 तक स्क्वायर याद रखेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, वैसे ही आप 11 11 12 12 इस तरह से कुछ याद कर लीजिएगा, वरना ये क्लास 8 में आपके स्क्वायर्स वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ओके, तो 11 11 21 और ये 11 1 हो गया। आप फैक्टर्स लिखिए। 33 के क्या फैक्टर है? 3 into 11, और 121 के क्या फैक्टर है? 11 into 11। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया? HCF हो गया हमारा 11। ओके, अब मतलब इनको हम दोनों को ही
11 से डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं। 33 को 11 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3, और 121 को 11 से डिवाइड किया, कितना आया 11। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये देख लीजिए, ये 11 को छोड़ के जो नंबर बचता है वो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी 11 छोड़ के जो नंबर बच रहा है यहाँ लिख देंगे। ओके, तो हमारा रेशियो क्या बन गया 3:11। ये है आपका आंसर। चलिए डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो रेशियो क्या बना, रेशियो इज इक्वल टू 30/45, और दोनों की ही यूनिट्स आप देखिए मिनट है। ओके, अब 30 और 45 तो इजी है, आपको HCF की जरूरत नहीं है, आपको पता है दोनों ही किसके टेबल में है, दोनों ही 5 के टेबल में है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली 5 से। तो क्या आ गया, ये आ गया 5 6 ये मिनट मिनट कट सकता है तो कट गया, तो 5 6 30, 9 5 45। ओके, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 और 30 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे हम HCF से भी कर सकते थे, क्योंकि ये ऐसा नंबर था जो कि 5 से डिवाइड हो रहा था, तो आप इसको दो बार में कर लीजिए। 6 डिवाइडेड बाई 9 मतलब दोनों ही 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 2 6, 3 3 9 आ गया, 2:3 इज द आंसर। ये आप एक डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे, वरना आप HCF निकाल के भी करिए। 30 और 45 को कर लीजिए, तो 3 के टेबल में आ गया, 3 10 30, 2 5 10, और ये 5 से ये खत्म। यहाँ पे 3 से आप डिवाइड करके देखिए तो कितना आ गया, ये 3 1 3, यहाँ बच गया 15, 5 3 15, 15 3 45 होता है। अब आ गया यहाँ 3 5 और यहाँ आ गया 5 1 HCF क्या आ गया, पहले आप फैक्टर्स लिखिए। 30 के फैक्टर्स क्या क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 5। 45 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो फैक्टर्स क्या क्या बने हाईएस्ट, HCF हमारा आ गया 3 इंटू 5 मतलब 15। तो अगर आप 30/45 को डायरेक्ट 15 से डिवाइड करते तो भी आंसर आ जाता, कितना आता, 15 2 30, 15 3 45। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से अलग अलग करके भी कर सकते हैं। ओके, आपका आंसर आ गया 2:3 इज द रेशियो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 6 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।